दरबार का अगला क्रम बुलाने के पहले अब तक हम जिनको बुला रहे वो हो सकता हमारे हुए बैठारे हुए व्यक्ति या हमारे बारे में हमने उनके बारे में पता कर लिया, या हो सकता हमारे चेलों ने पता कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं, नाना प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आ सकते हैं। तो इस समाज में सत्य बोलने की जिम्मेवारी का ठेका पत्रकारों के पास होता है, और पत्रकार सत्य बोलता है ऐसा लोगों का भरोसा है। और राजकोट का पत्रकार तो सत्य बोलता ही है। हमारे आने के पहले कई लोगों को खुजली हुई। उन्होंने कहा बाबा ऐसा है, अब हमें गुजराती नहीं आती है, पर उन्होंने गुजराती में उनसे जो जो बना उन्होंने कहा, उसके लिए हमारे मन में कोई क्षोभ भी नहीं है। हाथी चले बाजार, तो हम किसी को भला बुरा भी नहीं कहते। पत्रकारों में से कोई एक पत्रकार आप लोग ही मनोनीत कर लें जो सबसे ज्यादा ईमानदार, जिसको राजकोट ईमानदार मानता हो, ये पत्रकार ही ऐसा निर्णय ले लें। एक पत्रकार आगे आ जाए, पहले सुनो हमारी शर्त, मनोनीत कर लो तब तक। जो अब तक हमने पर्चा बुलाए वो हमारे लोग थे, अब जो पर्चा बुलाया जाएगा वो पत्रकार के हिसाब से बनाया जाएगा। उस व्यक्ति का चुनाव भी पत्रकार करेगा कि किसका पर्चा बनना चाहिए। उस व्यक्ति को लेकर भी पत्रकार आएंगे कि हम इनको लेकर आए हैं। अब वो चाहे पंडाल से लेके आए, पंडाल के बाहर से लेकर के आए, या जो राजकोट में रहते हैं उनको लेकर आए, तो जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन एक बात हम फिर कह देते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी की भक्ति है। कोई भी पत्रकार हाँ, जगदीश मेहता तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आदमी को ढंग से छीलना जानते हैं ये। किसी को बैगन पसंद है तो वो बैगन खाए, किसी को करेला पसंद है वो करेला खाए। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पर वो सबको पता है कि जगदीश मेहता सनातनी है कट्टर। तो हो सकता है इन पर कोई भरोसा ना करे। तो जिन को ऊपर सबका भरोसा हो वो पत्रकार मनोनीत। पर बात सुने पूरी, पत्रकार महोदय में जो भी खड़े होंगे, बुलाने आप जाएंगे, चयन आप करेंगे, पर आप उसी व्यक्ति को लेकर के आएंगे जिसका हमने पर्चा लिख रखा होगा। और आपकी क्षमता नहीं है, न आपकी हिम्मत है, हम जिसका पर्चा लिख लें उसके अलावा आप किसी और को लेकर के आ जाएं। ये हमें अपने गुरु पर और अपने बालाजी पर भरोसा है। तो आप लोगों में से जो भी पत्रकार मनोनीत हुए हों वो अध्यक्ष महोदय मंच पर पधारने का कष्ट करें। फाइनल है वो, कि बाद में मत कहना कि गुरुजी के हिसाब से भेजा है। हाँ, ये भी एक नया खतरा है। आओ, बड़ी बड़ी जुल्फें। पर एक बात बोलें, गुजरात की मीडिया और राजकोट की मीडिया अद्भुत है। राजकोट की मीडिया तो अद्भुत है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हनुमान दादा की। ये उनके लिए जवाब है जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती। हां, हम किसी का भविष्य नहीं बता सकते, हम जितना बता सकते उतना गुरु कृपा से बता सकते। आप भैया बैठो तब तक।
बुला लेंगे जब तक हम इनको फ्री करें। आइए साहब, आइए हुजूर। શું નામ છે તમારો? क्या कौन सी न्यूज है आपकी? कल रात को आए थे वही हो जो शाम के समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे? इंटरव्यू वाले हैं? अच्छा, इंटरव्यू भी लिया था। आप पढ़े लिखे तो हैं ही, स्वाभाविक है। आप अपने बारे में जानेंगे कि किसी और के बारे में? हमारे पास दोनों ऑप्शन है। खुद को छिलवाना हो तो खुद को छीलेंगे, हाँ, देखते हैं आप। तो हम पहले लोगों को बुलाएं, फिर आपके बारे में चर्चा करें, ठीक है? तो इसकी शर्त कुछ खास नहीं हमारी, हम पर्चा बना के रख लेंगे। आपको जाना है पंडाल में, बीच में, डी में, बाहर, पीछे, और मोटरसाइकिल हवाई जहाज हो तो आप राजकोट में अंदर उनको भी ले आना जो दाढ़ी वाले हैं या जो एकदम चिकने हैं, ले आना। जिनको भी आना हो उनका पर्चा बना रखा हुआ मिलेगा। आप अपने मन से उठाना, किसी के कहने पे नहीं उठाना। जहां आपका पूर्ण मन कहे कि हमें इस व्यक्ति को मंच पे ले जाना, आप उसको लाएंगे। हाँ, आप उसी को लाएंगे, उसी को उठाएंगे जिसके बारे में हम लिख चुके होंगे। बस इतनी सी आपकी दिमाग की तैयारी है कि आप कोशिश करो कि आपका दिमाग हम हैक ना करें, और हो गया तो बच नहीं पा रहे आप। राम राम, हर हर महा। अकेला न्यूज ना, दुकेला न्यूज क्यों नहीं? हाँ, लिखा, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। आपके आने तक, उनके पढ़ने तक हम अपने पर्चे पर कोई भी कलम नहीं चलाएंगे। ये कलम हमने साइड कर दी। ये हमने कलम के द्वारा एक निशान भी बना दिया, नजदीक आ जाओ, ताकि पर्चा आपको चूक ना जाए। ये अब आप इसको फोल्ड करो ढंग से। फोल्ड करने के बाद में इसको आप हमारे पास नहीं रखो, नहीं तो लोगों को लगेगा बाबा ने बदल दिया। उस साउंड के नीचे रख दो, वहां चेक कर लो दूसरा पर्चा तो नहीं। अब जाओ ले आओ। जगदीश भाई, तमे हनुमान भक्त छे और तमे हमको मिल करके जाना है। अकेला न्यूज गई भीड़ में, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। होगा वही जो मंजूर ये बालाजी को होगा। भैया कैमरा वाले फॉलो करना, कहां गया अकेला? हमारा स्वभाव है सब विनोद करने का, बुरा ना मानना। बॉडीगार्ड भी लगा दो, सही है, पता लगे कोई उठा के ले जाए। हम तो कहते पुलिस भी लगनी चाहिए। चलो, रामचंद्र भगवान की।
साधु जी, बालाजी, आप भी साथ में आना उनके। पत्रकार भैया आप भी आ जाना। आओ, फाइनल है, इन्हीं को लेके आए। यही है जिनको आपने चुना। आप बदलना तो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में निर्णय हो गया हो, किसी दूसरे को लाना चाहे। ठीक है, वो पर्चा उठा लाओ। आप आपका ही रखा हुआ है साउंड के नीचे। यहाँ आओ, पास में बैठो। माइक ले सकते हैं आप? पूछें क्या बात है? हाँ हाँ बोलो। ठीक है, कभी दिक्कत होती कभी नहीं। अच्छा, और कोई बात? अच्छा, तो आप इनको जानते हो? नहीं जानते? अचानक ये इनके साथ फिर तुम कैसे आ गए? मान लो ये तुम्हें हमारे पास बेच दें, फिर? ऐसा लग रहा था कि बागेश्वर धाम जाना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? पर्चा खोलो। हिंदी पढ़ते? अच्छा, आप पेट पीड़ा से व्यथित, कान से दिक्कत, बहुत परेशान रहती, 4 साल से आपको दिक्कत है, असहनीय वजन बन जाता, पूरे शरीर में जकड़न होती। महेश भाई आपका नाम है, पूर्णतया ठीक रहोगे, आशीर्वाद है। अब माइक से इतना तो बोल दो, अब इसमें क्या शर्म? हाँ या ना तो बोल दो। हाचू 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 हाचू। सीताराम। सीताराम। रामचंद्र भगवान की। आपको यह दिक्कत 4 साल से है, पूरे शरीर में जकड़न होती। आपको संदेह ऊपरी बाधा का है, नकारात्मक बाधा का है। हाँ। आपको संदेह काला जादू का है कि किसी ने कुछ करवा रखा है। हाँ। बीच में बिना दवाइयों के भी आप ठीक हो जाते हैं। हाँ। और बीच में फिर आपको दिक्कत बन जाती। कई बार आपने दवाइयां सिर्फ दर्द की ली, उसके बाद भी आराम नहीं लगा। कान के पर्दा में दिक्कत है। हाँ। पेट की आंतों में दिक्कत है। हाँ। हम आज ही आपको झाड़ा लगाते हैं। एक मंत्र लिख दिया, आपकी देवी का मंत्र है, उस मंत्र की 3 माला करनी है। हाँ। धाम पर आपको आना ही आना है। हाँ। जाओ, आज से ही आपको आराम लगेगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह हमारी बात पर? नहीं, कोई संदेह नहीं। हाचू हाचू बोलो। हाचू हाचू। आपका परिचय। खुश हो। आप जाएंगे नहीं, नीचे बैठेंगे। हम दरबार करने के बाद, आज हमको गुरु आज्ञा लगी है, तो राजकोट में ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों के लिए नकारात्मक ऊर्जा का भी दरबार लगाया जाएगा। तो आप बैठो, हम उपाय करेंगे।
अकेला, चल अकेला, आओ पधार। एक मिनट हम लिख लें। आपने कुछ देर पहले यही कहा कि हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं बताना, मन में कहा आपने यहां पर कि कोई भी बाबा हमारी ऐसी बात नहीं बताना जिससे बेइज्जती हो जाए। और ये भी कहा कि बाबा यदि मन पड़ता है ये पढ़ ले, तो हमारी ये बात मत बताना कि कोई भी बात बेइज्जती हो जाए, ऐसा कर रहा पत्र। हाँ नहीं, रेपुटेशन है, हम खुद इज्जत आपकी कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि हमारे वाईफाई बहुत हाई फाई है। कोई भी ऐसी बेइज्जती हम नहीं करेंगे। आपको पत्रकार को बुलाने का कारण है जो हमारे आने के पहले तक टिप्पणियां करते थे, प्रश्न उठाते थे। हम खुद कह रहे कि हम पे शक्ति नहीं है, पर हनुमान जी की कृपा है। और ये चमत्कार हम इसलिए नहीं दिखाते कि हम आपसे धन तो लेते ही नहीं, धन अर्जन करते ही नहीं। ये विद्या जो हमको हमारे गुरु से मिली है, हमें इसलिए मिली है कि हिंदू जो हली उल्लाह वालों के पास फूंक झाड़ फूंक में पढ़ करके हिंदू धर्म छोड़ करके हली उल्लाह बन जाते हैं, उनको घर वापसी करवाने के लिए ही हम चमत्कार वाला दरबार लगाते। हम चमत्कारी बाबा बनने के लिए दरबार नहीं लगा। हां, लेकिन सनातन में भी ऐसी विद्या है। एक बात हम राजकोट के दरबार में कह रहे हैं, सनातनीय हिंदुओं के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के और नास्तिक के किसी भी गुरु की हिम्मत नहीं है कि बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर सके। और आएंगे, जब भी आएंगे, हम पेंट गीला करके ही वापस भेजेंगे। हाँ, और कमरे के अंदर दरबार है नहीं है, मंच पर दरबार है। और किसी को भी लगे तो बेझिझक किसी भी दरबार में हमारे आना, जो हमें पता होगा वो बताएंगे, नहीं पता होगा तो ठटरी बार देंगे, लेकिन खाली तो नहीं जाने देंगे बेटा को। फूल माला पहना के भेजेंगे वापस, ये पक्का है। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हनुमान जी ने जो हमको विद्या दी वो सनातन के प्रचार के लिए दी, जो विद्या दी हिंदुओं के लिए भले के लिए दी। और हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं की अर्जी लगाते रहेंगे, दरबार लगाते रहेंगे और लगाएंगे हनुमान दादा की ही कृपा से। बताने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं। सीताराम। अरे रहने दो भैया, काहे को बेफिजूली में नाटक कर रहे हो। सबका भला हो, सब चाहिए। जितना बड़ा विलन होगा हीरो भी तो उतना बड़ा होता है। तो ये सब अच्छे लोग हैं, भगवान उनका भी भला करे ईश्वर। पूछ सकते, कोई भी ऐसी बात हम नहीं बोलेंगे, आप पूछ सकते। कहाँ पता लगा था? अच्छा ठीक है, कौन है वो आपकी? फुई। हमारे यहां उनको बुआ तो नहीं कहते, हमारे यहां उनको बुआ कहते हैं, तो शायद शब्दों का फेर हो। ठीक है, और कोई बात? अच्छा, ये कब की बात हो उनके बारे में? अच्छा, और फुई का बात कब का है? अच्छा अच्छा, लगभग कितने, 1 साल हो रहे हैं? हमने ऐसा लिखा। माँ को हाथ में शून्यपन है, नस की दिक्कत है, ब्लड ब्लॉकेज हो गया है, ब्लड खून रक्तचाप नहीं चल रहा, जिस कारण से उनको शून्यपन बना हुआ, बहुत परेशान है। पूर्णतया 100% आराम माताजी को लगेगा, परिवार पर कृपा रहेगी, शिव भक्ति बने। बुआ के विषय का जानने आए हैं, लापता हैं,
आपकी बुआ अभी भी वो भक्ति मार्ग में है, साधु मार्ग में है, साधना मार्ग में है, साधना मार्ग के अंतर्गत हैं, गुजरात क्षेत्र में ही हैं, अहमदाबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं और किसी आश्रम पर ही 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। पहली लोकेशन भी आश्रम में ही मिली थी, अहमदाबाद में ही मिली थी और आश्रम में ही थी। अगली बार भी 70 किलोमीटर की दूरी आश्रम पर मिलेगी। आशीर्वाद है। खूब व्यापार की दिक्कत है, अर्थ की भी दिक्कत है। माता जी के लिए हमें भभूति देना, आपको हमें कवच देना है, कवच हम दे देंगे। बुआ जी की, फुई की हमको फोटो चाहिए ताकि हम अपनी तरफ से कोई उपाय कर सकें उनके लिए। और माता जी को हो सके तो जाने के पहले अभी बुलवा लो या कल बुलवा लेना। ये मंत्र ऋषि में लिखा, जाओ हनुमान दादा जय जय करें और वो जल्दी से मिले, ऐसा आशीर्वाद। लेकिन उनके पीछे ना पड़ना, उन्हें भजन करने दो। साधु भाव में पहुंच गई हैं तो कभी वो अंबा जी का जो शेरे पहाड़ है ना, कभी अंबा जी के शेरे पहाड़ तरफ रहती हैं, कभी कहीं रहती, कभी कहीं रहती। गब्बर कहते हैं उसको। जाओ खुश। सीताराम। और किसी पत्रकार महोदय को खुजली